चोर चोर तो मौसेरे भाई होते ही हैं, लेकिन जनता की जेब में डाका तब डलता है जब इन चोरों पर नजर रखने वाली आंखें भी सो जाती है। आज मैं जिन चोरों की बात करने वाला हूं वो हैं ग्रेटर नोएडा का बिल्डर वर्क और नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड यानी एनपीसीएल। और जो आंख इन पर नजर रख सकती है वो है यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी यूपीईआरसी। अब इन सबके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है और कैसे पकाई जा रही है, ये बहुत ही रोचक है। कैसे आम जनता को लूटा जा रहा है और बिल्डरों के ऐशो आराम के लिए भेंट चढ़ रहा है जनता की मेहनत का पैसा। ये सब हम शुरू करें उससे पहले आप सबसे ये निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको ये जानकारी और तथ्य काम के लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि कैसे ग्रेटर नोएडा की इन ऊंची ऊंची इमारतों में छोटी छोटी धांधलियां बेरोक टोक चलती जा रही हैं। 11 दिसंबर 1992 को नोएडा में एनपीसीएल का अस्तित्व बना, जिसने 1993 से नोएडा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू किया। एनपीसीएल में मुख्यतः दो भागीदार बने। पहला ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार का ही एक हिस्सा है, जिसे एनपीसीएल में 27% की हिस्सेदारी दी गई। दूसरा भागीदार है सीईएससी लिमिटेड कंपनी, जो कि आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, और एनपीसीएल में इसकी हिस्सेदारी 73% की है। लेकिन इस गठबंधन में यह जरूर सुनिश्चित किया गया कि एनपीसीएल के किसी भी पॉलिसी से संबंधित निर्णयों में ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सरकार की रजामंदी जरूर पूछी जाएगी। अब यह सब गणित समझाने का बस इतना सा उद्देश्य है कि आप लोग ये समझ पाएं कि इन सब घपलों में आखिर पैसा कौन बना रहा है। अब एक नजर डालते हैं उस बिजली के बिल पर जो ग्रेटर नोएडा के अपार्टमेंट्स में रहने वाला आम इंसान भरता है। वैसे तो नोएडा के लगभग सभी बिल्डर एक ही तरीके से उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को चूना लगाते हैं, लेकिन इस तरीके को समझाने के लिए मैं जो उदाहरण लेना चाहता हूं वो नोएडा एक्सटेंशन की एक सोसाइटी है जिसका नाम है पैरामाउंट इमोशंस। इसमें लगभग 1716 फ्लैट्स और 50 कमर्शियल यूनिट्स हैं। इस सोसाइटी का निर्माण पैरामाउंट प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम के बिल्डर ने किया है। बिल्डर ने हर फ्लैट में एक बिजली का मीटर लगवा रखा है और इनके बिजली के बिल में कुछ कंपोनेंट्स का जोड़ होता है। पहला कंपोनेंट है यूनिट चार्जेस, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी यूनिट बिजली खर्च करी है। फिर जितने यूनिट खर्च किए हैं उसे गुणा कर दिया जाता है 7.70 से, तो ये एक कंपोनेंट बन गया। दूसरा कंपोनेंट है फिक्स चार्जेस, जो निर्भर करता है लोड एलोकेटेड के ऊपर, जो कि हर महीने आएगा ही आएगा। इसमें प्रति किलोवाट 110 रुपए लिए जाते हैं। ऐसे बन जाता है दूसरा कंपोनेंट। इन सब के ऊपर बैकअप चार्जेस भी जोड़ दें क्योंकि वो अलग होता है। अब बात करते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि पैरामाउंट इमोशंस के बिल्डर ने 2012 में 200 किलोवाट का टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, और आज तक इसी कनेक्शन से वो 1716 फ्लैट्स को और 50 कमर्शियल यूनिट्स को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि बिल्डर आज भी एनपीसीएल को हर महीने जो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भरता है वो है 200 गुणा 110 यानी 22,000 रुपए। लेकिन यही बिल्डर सोसाइटी के लोगों से कितनी वसूली करता है? यदि मान लें कि रेजिडेंट्स 5 किलोवाट फिक्स्ड पे कर रहे हैं तो 1700 गुणा 5 गुणा 110 यानी लगभग 9,35,000 रुपए की वसूली हो रही है। यह तो पैरामाउंट इमोशंस की बात है। यदि केप टाउन सोसाइटी को देखें तो वहां पे तो 6,000 के लगभग फ्लैट्स हैं। ग्रेटर नोएडा की किसी भी सोसाइटी को देखेंगे तो 1000 के लगभग फ्लैट्स तो सभी में हैं, और एनपीसीएल के हिसाब से इस एरिया में लगभग 161 ऐसी सोसाइटीज हैं। तो अब यदि एक बिल्डर बिजली के बिल से एक महीने में 10 लाख कमाता है तो 161 बिल्डर मिलकर लगभग 16 करोड़ का चूना लगाते हैं एनपीसीएल को एक महीने में। साल भर का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 172 करोड़ का नुकसान है एनपीसीएल को, और फायदा है बिल्डरों को। यह कहानी केवल एक एरिया की है। यदि पूरे उत्तर प्रदेश के बिल्डरों का सिर्फ फिक्स चार्जेस के ऊपर ही ऑडिट कराया जाए तो पता चलेगा कि कितने करोड़ों का नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को। अब इतने करोड़ों में से यदि कुछ पैसा एनपीसीएल के अफसरों को या एओए के लोगों को
या इनके चमचों को खिला भी दिया जाए तो नुकसान किसका हुआ? भोले भाले मेरे प्यारे मध्यम वर्गीय मित्रों, थोड़ा जागो और जो लोग आपको इन फिक्स चार्जेस का विरोध करने से रोकते हैं उनसे पूछो कि कहीं वो लोग बिल्डर के एजेंडे को चलाने वाले उनके चमचे तो नहीं है। चलिए, यदि नुकसान की ही बात हो रही है तो इन बिल्डरों का एक और पैंतरा देखिए। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने आपको दिखाया था उसमें पर किलोवाट आवर का जो रेट लगा है वो है 7.70 रुपए, जबकि एनपीसीएल के डायरेक्ट कनेक्शन में ये रेट है मात्र 3.25 रुपए, मतलब दुगने से भी ज्यादा का नुकसान। इसलिए तो यूपीईआरसी इन विद्युत कंपनीज को बार बार बोल रहा है कि आप मल्टी पॉइंट कनेक्शन करो, जिससे एंड कंज्यूमर को यानी कि आप लोगों को पहले 100 यूनिट तक पर यूनिट के केवल 3.35 रुपए ही देने पड़े, ना कि बिल्डर द्वारा लगाए गए 7.70 रुपए। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं या अपनी रिटायरमेंट की पेंशन इकट्ठी कर रहे हैं। बढ़िया लूट का मॉडल सेट कर रखा है। जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और यूपी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2005 के आधार पर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने यह साफ साफ कहा है कि कोई भी बिल्डर रेजिडेंट्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल से अपना निजी मुनाफा नहीं कमाएगा। जो भी राशि बिल्डर इकट्ठा कर रहा है उसकी विस्तृत जानकारी उसे शेयर करनी पड़ेगी रेजिडेंट्स के साथ भी और एनपीसीएल के साथ भी। इलेक्ट्रिसिटी बिल में बिल्डर मेंटेनेंस का शुल्क नहीं जोड़ सकते हैं। बिल्डर को अपनी इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कलेक्शन वाले अकाउंट्स ऑडिट करवाने होंगे और ऑडिट के रिजल्ट्स को कंज्यूमर्स के साथ शेयर भी करना होगा, वो भी 3 महीने के अंदर अंदर। लेकिन ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों ने इन सब नियमों और कानूनों को धूल चटा दिए। उनकी नजर में ये सब कानून बने ही नहीं है, होगा वही जो बिल्डर चाहेंगे। इसलिए तो कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर बिल्डर कितना पैसा इकट्ठा कर रहा है ये डिटेल वो एनपीसीएल को नहीं बताता है, और इस इकट्ठा की गई राशि में से कितना पैसा वो एनपीसीएल को दे रहा है ये रेजिडेंट्स के लिए एक रहस्य होता है। यहां तक कि जिस कंपनी को ये बिल्डर सोसाइटी में मेंटेनेंस इकट्ठा करने के लिए रखते हैं वो भी इन्हीं के इशारों पर चलती है, क्योंकि बिल्डरों से तो ये कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी का पैसा लेती ही नहीं है। इन लोगों ने तो मेंटेनेंस ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस खोले हुए हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ही, लेकिन उसका बिजली का बिल मतलब बिल्डरों की इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मिडिल क्लास के रेजिडेंट्स ही भरते हैं। यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही मेंटेनेंस के बिल को जोड़ने को लेकर जो लोग विरोध करते हैं उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया जाता है, जबकि यूपीईआरसी ने साफ तौर पर यह आज्ञा दी है कि मेंटेनेंस को इलेक्ट्रिसिटी के साथ न जोड़ा जाए। लेकिन इस दिशा निर्देश को मानने के लिए किसी बिल्डर पे दबाव थोड़ी है, उनका तो अधिकार है लूटना। और मिडिल क्लास वाले तो आज तक धोखा खाते आए हैं, लेकिन आगे कब तक धोखा खाएंगे यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार को लेना होगा। जिन एमपी एमएलएस की तरफ हम इतनी आशा भरी निगाहों से देखते हैं, क्या वो हमारी इस पीड़ा के लिए आवाज नहीं उठा सकते? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का 27% स्टेक है एनपीसीएल में, और ये तो सरकार का ही तंत्र है। क्या ये जांच के आदेश नहीं दे सकता इन बिल्डरों और मेंटेनेंस कंपनियों के विरोध में? आम्रपाली के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की बढ़िया साठगांठ है इन बिल्डरों के साथ में। नतीजा यह है कि आज 10 सालों के बाद भी लोग अपने घर के लिए तरस रहे हैं, और आज भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मौन बैठा है। क्यों नहीं इन कंपनियों को और इनके डायरेक्टरों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है जो मिडिल क्लास परिवारों का शोषण कर रहे हैं? यूपीईआरसी की गाइडलाइंस को क्यों एनपीसीएल नहीं फॉलो करवा रहा है? वो भी बिल्डरों की ऑडिट करवा सकता है। यूपीईआरसी और यूपीपीसीएल क्यों सो रहे हैं इन मुद्दों पर? यूपीईआरसी के पास पावर है। जिस तरह यूपीईआरसी ने मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए सुओ मोटो डिसीजन लिए हैं, उसी तरह इस मुद्दे पर भी तो कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो फिर यहां यूपीईआरसी इतना असहाय क्यों हो गई है? कई बार लोगों ने ऊर्जा मंत्री को अपना दुखड़ा सुनाया है, लेकिन हाथ तो हमेशा निराशा ही लगी है। जिस योगी सरकार ने इतने काम किए हैं यूपी वालों के लिए, जिस प्रकार उन्होंने मजनुओं और गैंगस्टरों को सख्ती से निपटाया है, वैसे ही बिल्डर्स की गुंडागर्दी को भी सख्ती से निपटाना होगा योगी जी को। यह सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवारों का शोषण नहीं है, सीधी लूट है सरकार को मिलने वाले पैसे की, जिसके लिए एनपीसीएल, डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिजली विभाग की निष्क्रियता सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। अब तो सुध ले लो।